बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ। जी। हम न बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, हम जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना हो। वाह! गाँव का तो अनुभव ही अनुभव अलग है, सही बात है। मेरा गांव ही मेरी पहचान है। हाल है उससे बड़ी बड़ी गंभीर समस्या है। जी। बिजली। प्रतिदिन लड़ाई बलाई लड़ाई झगड़े होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, नफरतें बढ़ती जा रही हैं। जी। तो भारत सरकार द्वारा तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनको अगर जिले पर जानकारी लेकर जनप्रतिनिधि पंचायत का प्रतिनिधि अगर जानकारी लेकर गांव में उसका प्रचार प्रसार करे, के पास एक बहुत बड़ा आने वाले समय में तो उसकी जरूरी नाव बनेगा, इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। तो उसमें तालाब है, उसका पानी निकासी जल निकासी नहीं है, तो उसका पानी मैंने सड़कों पे बहते हुए देखा है, रोडों पे जो आम लोगों को आम गली है, घरों में भी घुसता है। घरों में घुसता है। कि वाईफाई की व्यवस्था अगर 2-3 जगह गांव में हो जाए, तो मैंने देखा है मोबाइल पे बड़ों को बूढ़ों को महाभारत देखते हुए, कोई रामायण देखता है, कोई भजन सुनता काफ़ी आराम रहेगी सब। है। आने वाले समय में नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी पाली पॉडकास्ट और मैं आपके साथ रामू वाजपेयी हूँ। आज हमारा स्पेशल कार्यक्रम जनता की बात प्रत्याशी के साथ में मौजूद हैं। बरखनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत सर्वापुर निवादा के संभावित प्रत्याशी आदरणीय श्रीकांत दीक्षित जी। इनसे हम चर्चा करेंगे, गाँव के तमाम मुद्दों पर बात होगी, तमाम पहलुओं पर बात होगी और इनसे सकारात्मकता और नकारात्मकता हर क्षेत्र में हम इनसे सवाल करेंगे और इनसे जानेंगे कि भविष्य में क्या इनका थीम है और किस तरीके से जनता के बीच में आने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपना मंच दिया। मंच के माध्यम से आरबी पाली के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले हम आपका पृष्ठभूमि और आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं श्रीकांत दीक्षित, पुत्र श्री भगवान शरण दीक्षित, मेरा गांव परगना पछोआ में नेवादा लगता है, विकासखंड बरकनी, जी। जनपद हरदोई का मैं निवासी हूँ। और पृष्ठभूमि जहाँ तक है, हमारे पिताजी आज से लगभग 45-50 बरस पहले, जी। जब हाई स्कूल और इंटर बड़ी बात होती थी, तब संस्कृत से उन्होंने परास्नातक की डिग्री हासिल। जी। बद्री विशाल डिग्री कॉलेज फर्रुखाबाद में उन्होंने कुछ वर्षों तक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी का त्याग कर दिया और गांव में आ गए। जी। सब लोग गांव में ही रह रहे हैं। बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा है कि ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सन 88 के आसपास मेरे पिताजी अपनी सर्विस छोड़कर ही जिले में एक बड़े कद्दावर नेता हुए हैं, श्रीयुत रामूतार दीक्षित से प्रेरणा लेकर के उन्होंने नौकरी का त्याग किया। और वो आए तो पहले चुनाव उन्होंने बरखनी में ब्लॉक की के पद पर लड़ने का मन बनाया था, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। जी। तो वहीं पर से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई। जी। तब से लेकर आज तक मैं पंचायत चुनाव हो या आम चुनाव हो, विधानसभा, कहीं न कहीं मैं सक्रिय रहता हूँ। कई बार गाँव में हमने देखा है कि कुछ लोग प्रयास करते हैं कि आप ग्रामीण समस्याओं को जो लोग हैं जनप्रतिनिधि को नहीं निपटा पा रहे हैं, तो कई बार जनता आग्रह करती है कि आप इलेक्शन में लड़ लीजिए या फिर आपका खुद मन था पंचायत चुनाव लड़ने का? नहीं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हम पहले भी चुनाव लड़ भी चुके हैं। सन 2000 में मैंने अपनी माताजी को बरकनी से पुनः स्वयं चुनाव लड़वाया था। जी। उसमें भी मुझे सफलता नहीं मिली। गाँव में जब मैं रहता हूँ, उसमें सक्रिय रहता हूँ, तो कहीं न कहीं विचार मेरे पिताजी की ननिहाल ग्राम सभा में ही है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि पिताजी की ननिहाल ग्राम सभा में है। तो उनके मामा प्रधान हुआ करते थे, तो वो प्रधानी का पहले तो रहा, उसके बाद 2015 में ए, आरक्षण के तहत वो परिसीमन के तहत ग्राम सभा अलग हो गई। हाँ, हाँ। तब से विचार आया, अपने लोगों ने भी सलाह दी जी। कि प्रधानी का चुनाव चुनाव लड़ा जाए। जी। जी। कौन-कौन सी आपके गाँव में आपके हिसाब से कौन-कौन सी प्रमुख समस्याएँ हैं, जो आपको सबसे पहले सुलझानी चाहिए? मैं गाँव में जब देखता हूँ तो सबसे पहले मुझे जो लगता है कि समय बड़ी तेज़ी से बदला है। विगत कुछ वर्षों में भूगर्भ जल स्तर बहुत तेज़ी से नीचे गया है। अब पूरा, चूँकि हमारा
खेती किसानी का पेशा है, बिल्कुल। गाँव से आते हैं। तो बिजली की समस्या को लेकर जो सिंचाई की समस्या है, वो एक गंभीर होती जा रही है। सब लोग आश्रित हो गए ट्यूबवेल पर, जी, जो बिजली द्वारा संचालित है। तो हमारी मेन समस्या मैं देखता हूँ, लोग जिन पाइप बिछाते हैं या और तरीके अपनाते हैं, लाइट चली गई है, कहीं तार टूट गया है, और साहब अब्बू अब्बू बैठे हैं। बिजली की स्थिति बहुत बदहाल है उससे। बड़ी बड़ी गंभीर समस्या है जी। बिजली। तो वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की क्या स्थिति है? शिक्षा के मामले में वैसे तो हमारी अपनी ग्राम सभा की अगर हम बात करें तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी है और प्राइमरी विद्यालय भी है। लेकिन चूंकि हमारा दूर दराज का क्षेत्र है, इसीलिए शायद पछुआ कहा गया है। जी। अभी एक कमी है, वहाँ पे कोई सरकारी इंटर कॉलेज नहीं है। इधर पाली में है, उधर अल्लाहगंज, हाँ। इलाहाबाद। मतलब 15-20 किलोमीटर से पीछे कोई सरकारी का। सरकारी कॉलेज नहीं है, उसमें प्रयास होना चाहिए कि एक इंटर कॉलेज वहाँ पछोए में अगर बन जाए, जी। ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे हमने एक चीज़ और भी नोटिस की है कि गाँव में शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य से इतर जो ग्रामीण की छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, जैसे मेड़ हो गई और भूमि विवाद हो गया या फिर कहीं पानी की निकासी को लेकर के विवाद है, ये ज़्यादा होते हैं। तो इनको सुलझाने के लिए आपने क्या रणनीति बना रखी है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, ये आम समस्या है। वो ये डेली की समस्या है, इसी से ग्राम में दिन प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, नफरतें बढ़ती जा रही हैं। जी। तो इसमें मेरा अपना ये मानना है कि जहाँ तक प्रयास हो, अ, चाहे वो प्रधान के द्वारा हो या संभ्रांत लोगों के द्वारा हो, थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए आपस में कहीं न कहीं ऐसे बड़े बुजुर्गों के पास अपनी समस्याओं को रखा जाए, तो अगर आपस में वो तो बहुत सी समस्याओं को निपटा हाँ, कहा भी जाता है कि बात करने से और बैठने से हर समस्या का हल संभव। और समस्या का। जी, ये बात सही, अच्छा विचार है आपका। एक समस्या और गाँव में देखने को मिल रही है, खासकर कछुआ में क्या हर जगह है। आजकल के जो युवा हैं, वो गाँव छोड़कर पलायन कर रहे हैं, नौकरी करने के लिए दिल्ली, मुंबई और गाज़ियाबाद जैसे शहरों में पड़े। हमें लगता है कि 70% युवा बाहर ही है। तो क्या आपको लगता है कि आप इसको रोकने में कुछ कामयाब हो पाएँगे? देखिए, अगर मुझे जनता मौका देती है, जी। तो कुछ जो अशिक्षित हैं, शिक्षित नहीं, उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, वो मजदूरी के हेतु बाहर जाते हैं। उनके लिए सरकार की योजनाएँ जैसे मनरेगा है। शिक्षित लोगों के लिए जानकारी का अभाव है, सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा तमाम ऐसी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, तमाम जिनको अगर जिले पर जानकारी लेकर जनप्रतिनिधि पंचायत का प्रतिनिधि अगर जानकारी लेकर गाँव में उसका प्रचार-प्रसार करे, जी। तो निश्चित ही उसमें सफलता हासिल होगी। बहुत से ऐसे छोटे-छोटे लघु उद्योग हैं, जो युवाओं जिनके को लिए सब्सिडी भी देती है। सब्सिडी देती है, लोन देती है, ब्याज रहित लोन देती है, जो मेरी जानकारी में है। कौशल विकास मिशन के तहत है, या और भी छोटे-छोटे लघु उद्योग हैं, स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत महिलाओं के लिए है। तो इसकी अगर जानकारी ली जाए, उसको प्रचार-प्रसार किया जाए, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। और यहाँ पर एक चीज़ और है, जो पलायन की बात है, समय बदलता रहता है। आपको बता दें कि हमारे क्षेत्र में अभी तक पछुआ था, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि परिवर्तन बहुत तेज़ी से होगा। मतलब हो भी रहा। हमारे माननीय पूज्य मुख्यमंत्री जी द्वारा एक हमारे गाँव के ही बगल में क्षेत्र से ही गंगा एक्सप्रेस वे निकाला गया। आ गया। उसमें जहाँ तक मुझे जानकारी हुई, क्षेत्रीय विधायक जी द्वारा रूपापुर के पास एक बहुत बड़ा आने वाले समय में उसकी जमीन एरिया बनेगा। जी। इंडस्ट्रियल एरिया हाँ। बनेगा, तो उसमें युवाओं को, क्षेत्र के युवाओं को निश्चित ही लाभ रोज़गार मिलेगा। होगा। अच्छा, अगर जनता आपको मौका देती है, आप इलेक्शन जीत जाते हैं। जीतने के बाद हमने देखा है कि पंचायत में पारदर्शिता बहुत ज़रूरी होती है और लोग आरोप बहुत लगाने लगते हैं जल्दी। आरोप-प्रत्यारोप का दौर है, विरोधी सक्रिय हो जाते हैं। तो इससे निपटने के लिए आपने क्या विचार बनाया है? इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी, आपके इतने ग्राम सभा वाले भी जो हमको सुनेंगे, जी। उनको भी बता देना चाहता हूँ कि हमारा पढ़ा लिखा घर है, बिल्कुल। हमारा शिक्षित परिवार है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा पिताजी
उस जमाने का हाँ, हाँ। प्राइस। मतलब आदमी का क्या आज नहीं बात हो पाता था। मेरे घर में भी मेरा भाई इंजीनियर है, बड़ा बेटा भतीजा इंजीनियर है। जी, तो मैं ऐसी व्यवस्था करूँगा कि जो भी कार्य हो, पहले तो सरकार द्वारा बड़ी पारदर्शिता से सारे कार्य किए हुए कार्य अपलोड किए जाते हैं। जो नए युवा हैं गाँव के, तो सारे सब कुछ निकाल लेते हैं, जानकारी उनको सब है। गाँव में अगर आप जाएँगे तो देखेंगे कि युवाओं के पास आज भी हाँ, हाँ, जानकारी डिजिटल युग हो गया तो ये कराए जानकारी है। सारे कार्य जो डिजिटल है। अच्छा अगर आप जीत जाते हैं, तो पहले 100 दिन में या हम कहें 2 या 3 महीने में प्रथम 100 दिनों में आपकी क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी? जो सबसे ज़रूरी आपको लगती हैं, जिनका विकास होना चाहिए? गाँव में भौगोलिक परिस्थितियाँ हर गाँव की अलग-अलग होती हैं। बिल्कुल। अलग हर गाँव की अलग-अलग समस्याएँ होती हैं। हमारी ग्राम सभा में भी जो गाँव हैं, उनकी अलग-अलग समस्याएँ हैं। मेरे अपने गाँव में रास्ताओं को लेकर कुछ समस्याएँ हैं। हमारी ग्राम सभा में गाँव सहुआ पड़ता है, उसमें मैंने देखा है पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ। तो इसमें जब बरसात आती है तो गाँव के अंदर बीच में जो तालाब है उसका पानी निकासी जल निकासी नहीं है, तो उसका पानी मैंने सड़कों पे बहते हुए देखा है। रोडों पे जो आम गली है, लोगों को आम गली है, घरों में भी घुसता है। घरों में घुसता है। तो हमारा पहला ये प्रयास रहेगा और दूसरा प्रयास ये रहेगा सर्वप्रथम कि जो रास्ताएँ अवरुद्ध हैं, उसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो रास्ताएँ अवरुद्ध हैं, उनका बहुत सा झगड़ा होता है कि आपने मेरे यहाँ से ट्रैक्टर निकाल दिया। नई लड़ाई तो रास्ता की ही है गाँव में। तो उसमें अगर मेरे परिवार का भी कोई व्यक्ति मुझे ऐसा मिला और जनता ने मुझे प्रधान बनाया और मौका दिया और मेरे परिवार का भी कोई व्यक्ति रास्ता अवरुद्ध किए हुए है, तो मैं मानूँगा नहीं वो रास्ता शासन के मंशा के अनुरूप बनेगी। अगर वो अभिलेखों में रास्ता है, तो मैं ग्राम सभा वालों से वादा करता हूँ कि उनको रास्ता दिया जाए। मतलब ये है कि जो कानूनन जो सरकारी सिस्टम है, उसमें अड़ंगा नहीं लगाने देंगे, चाहे वो अपना हो। अब हाँ, कोई भी हो, अगर रास्ता है तो उसका यूज़ ग्राम सभा वाले निश्चित करेंगे। अच्छा, आपके दिमाग में कोई ऐसा भी प्लान है, जो आज तक किसी प्रधान ने ना लागू किया हो? मेरे दिमाग में हाँ, हमारी अपनी सोच है जी, कि जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा में भी कहा है कि छोटे-छोटे झगड़े गाँव में अक्सर होते रहते हैं। जी, गाँव की लड़ाई ही छोटे जगहों मुझे मौका अगर दिया गया, तो मैं ग्राम सभा के 5 साल जो पहले पहले होता था, हमारे पूर्वजों में कि पंच होते थे, पंचायतें होती थी। उस सब चीज़ों को हम लोग भूल गए, जबकि ग्राम पंचायत का उद्देश्य ही पंचायत है। बिल्कुल। तो मेरे मन में ये है कि चुनाव के बाद अगर मुझे मौका मिलता है, तो मैं 5-7 आदमियों की एक समिति बनाऊँगा ग्राम सभा में, जिसमें हर जाति बिरादरी के लोग शामिल हों। जी, हाँ, जो अच्छे ऐसे लोग होंगे जो समाज समाज से जुड़े हुए हों, हर तबके से जुड़े हुए हों। कोई ऐसा है कि किसी को समस्या है, वो बात विरोधाभास के चलते या किसी कारणों से चलते हम तक नहीं आ पा रही है, हाँ, तो वो उन 5-7 आदमियों में किसी न किसी को गाँव में सभी एक-दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उन तक पहुँच जाए, तो वो बैठ के वहाँ पंचायत कर दें। तो तमाम प्रकार के कानूनी पेच, पुलिस, जी, इसकी इन सबसे बहुत 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 आराम रहेगी। बहुत आराम। ये मेरा अपना मन में अच्छा विचार है, उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। ये हम भी देखते हैं कि आखिर में जब लड़ाई लड़के थाने या कहीं पहुँचते हैं, वहाँ भी होती पंचायत सी बस फैसला ही होता है। यही होता है क्योंकि हाँ, सही बात है, अच्छा विचार है। अच्छा दूसरा अ, आजकल जो वर्तमान का युग चल रहा है वो डिजिटल युग है, जहाँ पर सोशल मीडिया और तमाम टेक्नोलॉजी आ गई है। तो आपके हिसाब से डिजिटल गाँव या स्मार्ट पंचायत, उसको बनाने के लिए आपकी क्या सोच है? डिजिटल के मामले में मैं आपको बता दूँ, मैं थोड़ा अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। जी, शायद 2008 से ही मेरे घर में इंजीनियरिंग की व्यवस्था है। मेरा भाई आईटी इंजीनियर है। जी, वो देश की नामी कंपनियों में काम कर चुका है, कर रहा है। उसने अपनी सेवाएँ बैंगलोर तक दी हैं। वर्तमान में वो दिल्ली में है। मेरा भतीजा भी है और मैं खुद मेरा अपना भी सोशल मीडिया हैंडल है, आप जुड़े हैं, उससे देखते हैं। करीब 6000 लोग मुझे फॉलो करते हैं। आप
काफ़ी एक्टिव है सोशल मीडिया पर, ये बात तो हम आपसे अभी बता ही रहे थे और अच्छी बात भी है। नेता को एक्टिव होना भी चाहिए। तो इस मामले में मैं हूँ और पंचायत में भी मैं डिजिटल तरीके से जो शासन के अनुसार पंचायत घरों में ये सब और इसी कड़ी में हम आपको बता देना चाहते हैं, गाँव में मेरी अपनी सोच है ये कि भविष्य में अगर सब कुछ ठीक रहा, जी, तो मेरी छोटी ग्राम सभा है, बहुत बड़ी ग्राम सभा नहीं है। जी, तो मैंने देखा है, गाँव जाता हूँ तो बुजुर्ग हो या जो भी बड़े-बूढ़े हैं या नए नौजवान हैं या पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको अब इंटरनेट एक जीवन शैली हो गई है, दिनचर्या बन गई, सब मूलभूत आवश्यकता हो गई। मूलभूत आवश्यकता हो गई है। तो मेरा प्रयास रहेगा अपने परिवार में जो बच्चे हैं उनके द्वारा कि वाईफ़ाई की व्यवस्था अगर 2-3 जगह गाँव में हो जाए, तो मैंने देखा है मोबाइल पे बड़ों को, बूढ़ों को महाभारत देखते हुए कोई रामायण लिखता है, कोई भजन सुनता काफ़ी आराम रहेगी है। आने वाले समय में मेरे मन में ऐसा है, कि अगर मुझे मौका मिला और सब कुछ सही रहा तो मैं ये सुविधा अपने गाँव वालों को जी, काफ़ी अच्छी सुविधा रही क्योंकि बहुत से बेचारे जो गरीब तबके के लोग हैं या जो बेचारे इनकी आमदनी कम है, वो लोग रिचार्ज नहीं करवा पाते हैं, तो उनको बहुत आराम है। मैं इस व्यक्ति और समय जो तेजी से बदला है आपने देखा होगा कि मेरे अपने भी बच्चे पढ़ाई में भी अब वो क्लासेस क्लासेस गए ही ऑनलाइन डिजिटल वो भी है डिजिटल इसीलिए तो उन बच्चों को भी गांव में सुविधा मिलेगी ऐसे सार्वजनिक स्थान है जहाँ पे लगा हो जो एरिया कवर करते हो कहीं मंदिर है इसी ऐसे व्यक्ति का घर है जिनके 8-10-15 घर कवर हो जाए जी, जी। तो मेरी ऐसी अवधारणा है। महिलाओं और युवाओं की पंचायत में भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाएँगे आप? महिलाओं के मामले में मैं आपको बता दूं कि मैं एक बार पिछला चुनाव लड़ा था तब भी मेरी पत्नी प्रत्याशी थी जी, और मेरे घर में जो गृहिणी है वो सभी पोस्ट ग्रेजुएट जी, मेरी अपनी पत्नी बद्री क्या सारे बरेली यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश है जी, तो मुझे नहीं लगता मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के महिला सशक्तिकरण के लिए भी करवट हूँ अगर अगर हमारे यहाँ सामान्य सीट रहती है तो मेरे घर से मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कोई महिला ही जी। प्रधान प्रत्याशी हो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसा अभी आपने ज़िक्र किया कि पिछली बार भी चुनाव आपने लड़ा था और किन्हीं कारणवश आप हार गए। क्या कारण रहे? देखिए ग्राम पंचायत का चुनाव बहुत टिपिकल होता है बहुत जितना छोटा चुनाव होगा कठिन होता है, जी। और चूंकि जिला पंचायत लड़े लेकिन ग्राम पंचायत का चुनाव हमारे द्वारा नहीं लड़ा गया अभी नहीं लड़ा गया। समय का मैं अपनी व्यक्तिगत जीविका के लिए प्राइवेट नौकरी भी करता हूँ जी, समय नहीं दे पाया पहले किसी और का विचार था लड़ने का उस कारण फिर वो बदल गया मामला आपस में ये हुआ कि नहीं हम ही लड़ लें उसमें मुझे लगता है कि मैं अपने समय नहीं दे पाया और उसमें हारने के बावजूद भी मैंने इतना कर लिया कि जो लोग मेरे साथ नहीं रहे उस कम समय में भी उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और ये कहा है कि अगर इस तरीके से आप कुछ दिन आप सफलता हासिल दोबारा आप चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। पिछली गलतियों से आपने क्या सबक लिया? इसलिए वही कि जो मैं समय नहीं दे पाया था हुँ, बहुत जल्दी में आया और चुनाव लड़ने की तैयारी और लोग कर रहे थे उनको को की बात ज़्यादा समझा पाए। इस बार चुनाव खत्म होने के बाद से तुरंत ही मैं एक्टिव रहा। गाँव में मैंने अपने हर तबके से हर वर्ग के लोगों से अपनी बात को रखा है और उनके साथ समय बिताया है, जी। उनके हर सुख-दुःख में शामिल रहा हूँ। मुझे लगता है अच्छा जनता के भरोसे को जीतने के लिए इस बार आपकी क्या रणनीति है? यही कि अब अपनी बात पहुँचाएँ और उनको बताएँ कि कैसे अगर आपने मुझे मौका दिया, गाँव के विकास के लिए, चाहे वो ब्लॉक स्तर हो, जी, चाहे वो विधानसभा स्तर हो, चाहे वो जिला पंचायत स्तर का कोई हो, मैं गाँव के विकास के लिए हर दरवाजे पर दस्तक दूँगा और मैं अपने आप को इस मामले में थोड़ा-सा
सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हरदोई जनपद में ऐसा कोई दरबार नहीं है जी, जहाँ मैं अपना काम लेकर, अपना परिचय लेकर कि मैं पंडित भगवान साहब दीक्षित का पुत्र हूँ, ये सम्मान सहित मेरा कार्य देता है। जी। हमने देखा है कि लोग चुनावी दावे तो करते हैं, चाहे वो छोटा चुनाव हो, चाहे बड़ा चुनाव हो, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में कम नज़र आते हैं। तो आपने इस बार क्या भूमिका बनाई है? सोशल मीडिया को अपनाएँगे आप या बैठकें करेंगे या घर-घर जाकर संपर्क करेंगे? चुनाव जीतने के बाद की बात। देखो डिजिटल माध्यम तो है ही है जी, हमारे पास और घर-घर जाकर के मैं भी पूरा अपना फ़ोकस हमारा है। मैं वहीं अपना रहूँगा। जनता से संपर्क बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो और बाकी और माध्यमों से चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इन सब से भी हमारा जुड़ाव है, हमारी बात पहुँचती है। कुछ हमारे ग्राम सभा के या गाँव के बच्चे बाहर हैं, उनसे भी हम लगातार कई माध्यम जो है संपर्क में रहे। हम देख भी रहे हैं पिछले सालों में लगातार आप टच में भी हैं। हाँ, कई लोग। हाँ, गाँव के कुछ बच्चे हमारे बाहर हैं, सोहापुर के कुछ बच्चे हैं, गाँव निवादक हैं, कुछ इंजीनियर हैं, तो सबसे वार्तालाप हो रही है। अच्छा, अच्छा बॉन्डिंग है आपकी। अच्छा, अगर जीत-हार को एक तरफ रख दें, इलेक्शन को एक तरफ रख दें, तो आप गाँव के लिए क्या आपका मिशन है दीर्घकालिक जो आप चाहते हैं? देखिए, जीत-हार हमारे लिए कोई मायने नहीं है कि मैं जीत ही जाऊँ, मैं वो तो जनता तय। हाँ, वो तो जनता तय करेगी, बिल्कुल। मेरा मैं पिछली बार नहीं भी जीता हूँ, जिनसे मैं चुनाव हारा हूँ, जी, आपको बता देना चाहता हूँ, जिनसे मैं चुनाव हारा हूँ, उनके मैं भी अब गाँव जाता हूँ तो उनके पिताजी से आशीर्वाद लेता हूँ, उनके बगल में बैठता हूँ। वो पान मसाला खाने के बड़े शौकीन हैं, मुझे भी खिलाते हैं। हमारी उनसे बड़ी अच्छी पटती है, बातें होती हैं। मेरा मेरा कोई विरोधाभास नहीं है, जनता अगर किसी और को चुनती है तो मेरा और पिछले 5 सालों में मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूँ कि पिछले 5 सालों में चुनाव हार गया, मैंने कहीं भी वर्तमान के प्रधान के या उससे भी पहले किसी के कोई एप्लीकेशन या कोई अवरोधक इस तरीके का या भड़काऊ पब्लिक को भड़काना या ये मेरे द्वारा कोई नहीं। ये अच्छी बात है। जो होता होगा, मैं उसका सहयोगी। अच्छे नेता की एक यही पहचान भी होती है। मेरा कोई बुरा भाव नहीं। जी, जी। किसी राजनीति अपनी जगह है, व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह। हाँ, व्यक्तिगत संबंधों में मैं तरजीह देता हूँ, मैं बता चुका हूँ कि जिनसे मैं आ रहा हूँ उनसे मिलता हूँ, क्योंकि हमसे बड़े हैं उनके जी, पिताजी, मैं उनको सम्मान जी। करता हूँ। आखिर में अपने समर्थकों और विरोधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? समर्थकों के लिए खासकर अपने नौजवान युवा टीम से कहूँगा कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, हमारे लिए 5 साल में आता है गाँव का। बिल्कुल। वैसे तो ये वो भारत है, यहाँ तो चुनाव होता ही रहता है। लेकिन इसको ये गाँव का 5 साल में आता है और हर 5 साल में आएगा। हम सबको इसी गाँव में रहना है। बिल्कुल। आपके द्वारा कोई भी टिप्पणी ऐसी न की जाए सोशल मीडिया माध्यम से या व्यक्तिगत माध्यम से, जी, जिससे किसी को ठेस पहुँचे, बिल्कुल। किसी की भावनाओं को आहत हो, तो संयम से अपनी बात रखें। कोई ऐसी बात है जो आपको पता चलती है, वो आप मुझ तक पहुँचाएँ। जी, जी। मैं हो सकता है उसको बढ़िया से बेहतर ढंग से उसका निराकरण कर सकता हूँ और यही मेरा जो विरोध में है उनसे भी यही है। हाँ जी, चुनाव को चुनाव है, चुनाव की तरह लीजिए जी, और रहना सबको गाँव में ही है ही। तो बाकी समर्थकों के लिए ये कहूँगा जी, कि हम न बदलेंगे वक़्त की रफ़्तार के साथ, जी। हम न बदलेंगे वक़्त की रफ़्तार के साथ, हम जब भी मिलेंगे अंदाज़ पुराना। वाह! बहुत सुंदर। आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि दादाजी जो हैं श्रीकांत दीक्षित जी, ये बहुत अच्छे शायर भी हैं और सोशल मीडिया पर इनके हैंडल से ऑफ़िशियल फ़ेसबुक से कई बार शायरियाँ पोस्ट होती रहती हैं, जिसको काफ़ी लोग प्यार भी देते हैं। अंत में आपसे पूछते हैं कि राजनीति से इतर आपकी और किन चीज़ों में दिलचस्पी है? कोई ऐसा काम जो आपको बहुत सुकून देता है? मैं अपने फिर बच्चों पे ध्यान देता हूँ। जी, मैं वो अपना समय बच्चों पे देता हूँ, उनकी पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ। मेरे बच्चे 2 बच्चे शाहजहाँपुर के प्रतिष्ठित विद्यालय रेहान इंटरनेशनल स्कूल में वहीं रह के पढ़ते हैं, जी, वहाँ हॉस्टल सुविधा भी है। मेरे 2 भतीजे दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल में शिक्षारत हैं। बच्चों के साथ और बाकी घूमना। हाँ, ये तो ख़ैर लग ही रहा है क्योंकि प पछुआ कहाँ ही इसीलिए जाता है कि वो पिछड़ा है।
और उसमें आपके घर में सब पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पे आप उनके लिए प्रयास। हम आपको बताने में मुझे खुशी होगी कि आने वाले समय में हम पछुआ नहीं रहे। जी, बिल्कुल। उसके लिए माननीय विधायक जी विश्वास कर रहे हैं और लोग प्रयासरत हैं, बात सही है। अच्छा, आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि आपके जीवन में ऐसा कौन है, जिसे आप अपना आदर्श या प्रेरणा स्रोत मानते हैं? प्रेरणा स्रोत तो हमारे पिताजी हैं। जी, मैं पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बड़े संयमित जीवन जीते हैं जी, और दिन में करीब 6 घंटे वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं। जी, व्यक्तिगत तौर पर अगर बात करें, आज आपने पूछ दिया, तो मैंने कभी ये बात उजागर नहीं की। हमारे एक चाचा थे शिवशरण दीक्षित, जी। वो अब इस दुनिया में है नहीं। मेरा उन मेरे जीवन में पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव। अच्छा, विशाल व्यक्तित्व के धनी थे। गाँव में, घर में, रिश्तेदारी में मुझे लोग उनकी परछाई कह देते हैं, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। जी। तो उनकी कभी-कभी बात याद आती प्रेरणा स्रोत या आदर्श तो आदमी घर से ही सीखता है, बच्चा तो घर से ही सीखता है, तो निश्चित तौर पे ये बात सही है। अच्छा, लास्ट में एक हमारा सवाल ये है कि एक एक वाक्य में अपने गाँव को क्या कहेंगे, और कुछ नया जो आपको बताना चाहें, आखिरी क्वेश्चन है हमारा। है। गाँव के लिए तो मेरा गाँव मेरा पहचान ही है, जी, गाँव से ही तो सब चल ही रहा है। अब चल ही रहा है। और बाकी गाँव के लिए तो किसी शायर ने कहा है कि तुम्हारे शहर में मैयत को सब ताज़ा नहीं देते, जी, हमारे गाँव में मिलकर भी सब टप्पर उठाते हैं। जी, बहुत उस गाँव का तो अनुभव ही हम लोग अलग है, सही बात है। मेरा गाँव ही मेरी पहचान है। तो ये थे हमारे साथ में आदरणीय श्रीकांत दीक्षित जी, जिनसे हमने लंबी चर्चा की। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आप दीपावली। बहुत-बहुत धन्यवाद।